Hello everyone, I am Mohammad Hassan from w3webschool.net और जावास्क्रिप्ट की इस क्लास में हम ईमेल वैलिडेशन का एक फॉर्म बनाएंगे और ईमेल वैलिडेशन हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में CNSE की वेरिफिकेशन या वैलिडेशन का एक फॉर्म बनाया था और उससे प्रीवियस क्लास में हमने एक फ़ोन नंबर वैलिडेशन का भी एक फॉर्म बनाया था। रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने ये काम किया था। तो ये लास्ट टाइम हमने किया था CNSE की वेरिफिकेशन का। अगर आपने इस CNSE आप इसको इनकरेक्ट लिखेंगे तो हमें ये शो करेगा कि आपने जो CNSE नंबर लिखा है ये इनकरेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं, ये देखिए मैं बता रहा CNSE वैलिड। अब हम बात करते हैं ईमेल वैलिडेशन की। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना के इसको नेम देता हूँ email.html का और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके लिए भी मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इनका कोड सेम ही है, लॉजिक सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यही चेंज हो रही है। तो ये फ़ोन नंबर और ये CNSE और ये ईमेल ये ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+F लिखता हूँ और जहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ CNIC, तो इसको फाइंड आउट करता हूँ। जहाँ जहाँ पे CNSE है उस यहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल शो हो जाएगा। और एक और काम करता हूँ, अगेन Ctrl+F और लिखता हूँ नंबर एंड फाइंड ऑल। जहाँ जहाँ पे नंबर है उसको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे नंबर भी रिमूव हो गया। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और अपने एक्सप्रेशन पे बात करते हैं। तो ये भी सेम लॉजिक होगी इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे इसकी एंडिंग कंडीशन, बिगिनिंग कंडीशन और फिर एंडिंग कंडीशन। तो बिगिनिंग कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन के लिए हम देखते हैं कैरेट साइन और एंडिंग के लिए हम लेंगे ये डॉलर साइन। और उसके बाद अब हम यहाँ पे लेते हैं कि यूज़र, यहाँ पे मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। मोस्टली यूज़र अंडरस्कोर यूज़ करते हैं जीमेल में और डॉट भी यूज़ करते हैं। तो यह सब हम यही इसी वीडियो में हम ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अंडरस्कोर जो यूज़र है वो अंडरस्कोर भी इनपुट कर सकता है और A to Z, इसका मतलब ये है कि A से लेके Z तक भी वो यहाँ पे कुछ करैक्टर लिख सकता है। हो सकता है वो डिजिट्स भी लिख ले, तो इसके लिए मैं 0 से 9 भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्लस और फिर ये ब्रैकेट्स के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से बैकवर्ड स्लैश और डॉट। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो डॉट भी लिख सके। उसके बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लेके यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर, कि वो अंडरस्कोर भी लिख सकता है दोबारा। और फिर इस तरह डॉट के बाद मैं देखें वो डॉट से पहले भी कुछ लिख सकते हैं अंडरस्कोर और डिजिट्स या लेटर। उस तरह डॉट के बाद भी वो डिजिट्स या लेटर लिख सकता है विद इंक्लूडिंग अंडरस्कोर। तो मैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस साइन। तो प्लस साइन मैं बताऊँ मैं क्यों ले रहा हूँ। अभी मैं एक और चीज़ लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ ये प्लस साइन। उसके बाद मैं यहाँ पे अब लेता हूँ स्टेरिक साइन। अब ये भी चीज़ आपके न्यू है, स्टेरिक साइन मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे, तो मैं पहले आपको बता ही देता हूँ कि ये स्टेरिक साइन प्लस साइन क्यों ले रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें जो हमने क्वांटिफायर्स किए थे स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे प्लस हमने किया था, स्टेरिक सब कुछ देखा था। प्लस क्या करता है, मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एट लीस्ट 1 n। यहाँ पे है एनी स्ट्रिंग, मीन्स के ये इसमें से किसी को भी मैच कर लेगा। इसमें ये एग्जैक्ट मैच हम नहीं करवा रहे, पूरी जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें किसी को भी ये मैच कर लेगा। और इसकी तरह स्टेरिक क्या करेगा, ये यहाँ पे एट लीस्ट 1 की बात कर रहा है, कम से कम एक। इस तरह
जो स्टैरिक क्या करेगा सेम यही है, लेकिन यहाँ पे होगा 0 और मोर, मीन्स ये कि 0 से लेके ऑनवर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जितने भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम एनी स्ट्रिंग मीन्स किसी भी वर्ड या स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए हम प्लस और स्टैरिक ले रहे हैं। ये यहाँ पे प्लस लिया है और फिर यहाँ पे भी आके प्लस लिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इनमें से किसी को भी मैच कर सकता है, मीन्स या तो वो अंडरस्कोर को मैच कर लेगा, या तो वो A to Z मैच कर लेगा, या तो वो फिर 0 से 9 मैच कर लेगा। हो सकता है वो अगर यूज़र इनमें से 2 लिखे, इनमें से 3 लिखे, या अंडरस्कोर भी लिख सकता है, और हो सकता है यूज़र ये नहीं भी लिखता, तो ये प्लस ही होगा जो इससे इसको ये चीज़ करेगा कि अगर यूज़र इन तीनों में से लिख सकता है लेकिन इन तीनों से बाहर नहीं जा सकता, ये चीज़ है। तो इसी तरह अब यहाँ पे मैंने और लगाया कि ये बैकवर्ड स्लैश और डॉट, इसका मतलब यूज़र डॉट भी लिख सकता है। तो अब ये चीज़ जो है यहाँ पे मैं ये जो प्लस है, ये प्लस है इस चीज़ के लिए कि इन में से कोई भी कंडीशन मैच हो सकती है। 3 कंडीशन है, मीन्स कैसे 3 है, एक अंडरस्कोर है, एक A to Z है और फिर 0 से 9 है, और फिर प्लस मीन्स कि इन तीनों में से या तो यूज़र 2 कंडीशन लिखेगा या 1 या 3 के 3 लिखेगा, लेकिन 4 कंडीशन में कोई नहीं लगाई, वो नहीं लिख सकता। इनमें से कोई भी एक हो सकती है, तो प्लस के थ्रू नेक्स्ट जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टैरिक लिखा है ब्रैकेट्स में। स्टैरिक क्यों है, इसके लिए अब 2 कंडीशन है, एक तो ये है ये एक डॉट, और फिर ये इस होल कंडीशन इसके लिए ये है। तो ये इन दोनों में से चेक करेगा, कोई भी कंडीशन इसको मिल गई एनी कंडीशन में 0 से ऑनवर्ड है, तो इसके लिए 2 कंडीशन यहाँ पे है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे स्टैरिक के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड साइन, जो कंपलसरी होता है ऐड साइन किसी भी ईमेल एड्रेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड साइन। ऐड साइन के बाद भी यूज़र यहाँ पे कुछ लिख सकता है, A to Z लिख सकता है। यहाँ पे मैं अब अंडरस्कोर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऐड साइन के बाद कोई भी ऐसी ईमेल नहीं है, जीमेल देख लें, हॉटमेल देख लें, याहू देख लें, या कुछ भी आप देख लें, वहाँ पे ऐड के बाद कोई अंडरस्कोर नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ से अंडरस्कोर रिमूव कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डैश साइन, और फिर डैश साइन के बाद यहाँ पे लेता हूँ, आई थिंक यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है, ये जो 09 डैश साइन, यस यहाँ पे आता हूँ। अभी यहाँ पे आता हूँ प्लस, और उसके बाद प्लस के बाद यूज़र क्या कर सकता है कि हाँ देखें यहाँ पे @gmail.com अगर होता है तो @gmail, वो जीमेल जो है वो इन कंडीशन में आ जाएगा, और आगे आएगा .com, तो उसके जैसे कि हमने यहाँ पे डॉट लिया है, तो सेम वहीं पे मैं यहाँ पे लूँगा डॉट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर बैकवर्ड स्लैश डॉट, कि यूज़र वो डॉट लिखेगा, और फिर अगर .com है या .info या .in है .pk जो भी है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर देखें जैसा कि मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं यहाँ लिखता हूँ w3webschool @info.pk, इस तरह कुछ हो सकता है। तो मीन्स के ये ऐड के बाद 3 कंडीशन हो सकती हैं, जैसा कि काम भी हो सकता है, फिर इन भी हो सकता है, और .p के लास्ट पे आ सकता है, या .in लास्ट पे आ सकता है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ वो यही चीज़ लिखूँगा कि A to Z एंड 0 to 9, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस के, इनमें से किसी भी कंडीशन को ये चेक करेगा, जो भी इसको सेटिस्फाई इसको सही मिली वो उसको रन कर देगा। और उसके बाद फिर स्टैरिक, अब ये जो चीज़ है सेम है बिल्कुल इस चीज़ की, बिल्कुल यही चीज़ जो मैंने समझाई है आपको अभी। उसके बाद स्टैरिक के बाद लास्ट पे या तो काम होता है, या तो .in है, .pk है, या .uk है। मिनिमम 2 करैक्टर होते हैं, मैक्सिमम कुछ भी जितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 करैक्टर होते हैं। तो इसलिए हम यूज़र को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो मिनिमम 2 करैक्टर लिखेगा। तो उसके लिए मैं ये लिखता हूँ कि वो डॉट भी लिखेगा। उसके बाद डॉट के लिए मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश डॉट,
एंड देन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो नहीं आता 0 to 9 वगैरह नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ पे A to Z लिखता हूँ। और क्योंकि लास्ट पे ये कोई नहीं है कि .com1 com2 इस तरह नहीं है, सिंपली .com होगा या .in या .p के जो भी है, तो इसलिए इसमें सिर्फ लेटर आएंगे A to Z। उसके बाद अब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि यूज़र जब ट्रू जो है वो करे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आता हूँ क्वांटिफायर्स के अंदर, ये जो चीज़ है ये है मैच एंड स्ट्रिंग दैट कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ, इसमें सीक्वेंस होती है पूरी। लेकिन ये जो लास्ट पे एक चीज़ है एन एक्स कॉमा के बाद मैच एंड स्ट्रिंग दैट कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ एट लीस्ट, ये चीज़ है एट लीस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको कि एट लीस्ट टू, तो ये देख लें कि यूज़र जो है वो एट लीस्ट टू जो करेक्टर है वो इनपुट करेगा लास्ट पे। तो उसके ये है हमारा पूरा इस रेगुलर ईमेल के लिए हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में करता हूँ रन, तो हम देखते हैं कि ये अगर मैं इसको abc@gmail लिखता हूँ तो ये देखें ये बता रहा है वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल। इस तरह अगर मैं यहाँ पे शुरू में अंडरस्कोर लेता हूँ तो इसको फिर भी वैलिड ईमेल एड्रेस, और अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर के बाद m डॉट लिख लेता हूँ तो फिर भी वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये इस तरह अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, सॉरी ये, तो ये आप देखिए अब इनवैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये इसलिए हमें ये नहीं ले रहा कि शुरू में आप डैश यूज़ करें या हाइफन, क्योंकि कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी अपने फंक्शन या वेरिएबल के नेम ये अलाउ नहीं करती कि आप स्टार्टिंग में डैश या हाइफन रख लें। तो वो भी अंडरस्कोर ही अलाउ करती है, लेकिन शुरू में भी अंडरस्कोर रखना एक अच्छी बात नहीं है। फिर वैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो ये इस तरह में किसी भी ईमेल को वैलिड करा सकते हैं। देखिए मैंने m_abc लिखा, फिर भी ये वैलिड ईमेल बता रहा है। लेकिन इसमें अभी भी एक बहुत बड़ी एक कमी है, वो क्या है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि ये जो चीज़ें होती हैं ये केस सेंसिटिव होती हैं। तो मैंने यहाँ पे हमेशा जो ये लिया है A to Z स्मॉल केस में ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं ये जो A है इसको मैं अगर कैपिटल केस में ले लेता हूँ तो ये देखें इनवैलिड ईमेल, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे मैं इसको मैंने ये नहीं अलाउ किया कि ये कैपिटल केस में लिखे, मैंने हमें इसको सिर्फ स्मॉल केस में ही अलाउ किया था यूज़र को। तो इसके लिए क्योंकि ये जो इससे ऐड से पहले ही हम कैपिटल केस यूज़ करते हैं मोस्टली, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते। तो उसके लिए सिंपल मैं यहीं पे ये करता हूँ A- या डैश Z, सिंपल सिर्फ मैं यही काम करता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, इस तरह ही है। और यहाँ पे ऐड के बाद मैं नहीं करता। और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो अगर मैं लिखता हूँ abc@gmail.com, तो अब देखिए हमें वैलिड ईमेल एड्रेस बता रहा है। पहले ये हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि आप कोई कैपिटल लेटर लिखो। अब इसको मैं यहाँ पे डॉट को ख़त्म करता हूँ तो अब ये इनवैलिड ईमेल, तो मैंने .com मास्टर लिखना ही लिखना है। और इस तरह मैं यहाँ पे अगर ये लिखता हूँ तो आप देखें ये भी बता रहा है वैलिड ईमेल। तो ये देखें यहाँ पे लास्ट पे जो हमने ये किया था काम, ये डॉट क्यों आया था, ये वाला ये इसीलिए आया था कि ये डॉट यहाँ पे सिर्फ मिनिमम 2 ही हों। अगर मैं यहाँ पे डॉट यू लिखता हूँ तो फिर भी इसको इनवैलिड ईमेल, ये देखें इनवैलिड ईमेल। अगर मैं डॉट पी के लिखता हूँ फिर भी वैलिड, डॉट यू एन लिखता हूँ फिर भी वैलिड, क्योंकि मैंने इसको मिनिमम 2 पे ही फोर्स किया था यूज़र को। तो ये एक ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन है, बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। ये जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन के मेथड को यूज़ करते हुए हमने ये सारा काम किया है। हमने फ़ोन नंबर वैलिडेशन का यहाँ पे बनाया था और इसी तरह हमने यहाँ पे CNSA का भी बनाया था और यहाँ पे आके हमने ईमेल का भी बनाया था। तो उम्मीद है आपको ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक था ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो होगा हम एक छोटी सी क्विज़ ऐप बनाएंगे, क्विज़ एप्लीकेशन, जिसमें हम
यूज़र जो है वो, अगर उसमें हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रखेंगे, कोई सिस्टम ही होगा वो, उसमें जो यूज़र होगा अगर वो उसमें कोई क्वेश्चन मिस कर गया तो हमें अलर्ट शो करेगा कि पहले आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करें, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं या आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। और फिर जब यूज़र सेलेक्ट कर लेगा, चाहे वो इनकरेक्ट होंगे करेक्ट होंगे, तो उसके बाद हमें वो टोटल रिजल्ट भी शो करेगा। जो हमारी ऐप होगी टोटल रिजल्ट शो करेगी कितने आप गलत हैं और कितने आपके जो करेक्ट आंसर हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है w3upschool.net, आप इसको विज़िट करते रहें। और जो मेरे यूट्यूब का चैनल है, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, या आप सिंपली यूट्यूब ओपन करके उस पर लिख लें w3webschool.net, तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक होगा वो मेरे चैनल का ही लिंक है, वो आप उसको ओपन करें, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो उस पर पोस्ट करूँ या अपलोड करूँ उसी वक्त उसकी अपडेट जो है वो आपको रिसीव हो जाए। और इसके अलावा जो हमारे फेसबुक का भी वेब पेज है, जो सामने लिंक गिवन है इस वक्त, www.facebook.com/w3upschool.net, ये फेसबुक का जो हमारा ऑफिशियल पेज है वो इसका लिंक है, आप इसको भी ओपन कर रखे इसको लाइक कर लें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी है जिसमें आप अपना नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होगी, जो जो आपको वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पे मेंबर्स हैं जो कि आपके ऐप की हेल्प करेंगे। अगर कोई आप कोई मसला हो, अगर आपके साथ बस कुछ नॉलेज है तो आप नॉलेज शेयर करें, ताकि उस किसी को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसका लिंक ये देखिए यहीं पे, वो ये है कि facebook.com/ग्रुप्स, सिर्फ इतनी एडिशन है, स्लैश के बाद ग्रुप्स फिर स्लैश फिर ये w3upschool.net। तो ये आप उस ओपन करें, उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको कोई भी जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो मिलती रहे। और जो भी वीडियो आप पोस्ट करूँगा किसी भी कोर्स की, तो उस कुछ वीडियो जो है वो मैं इस फेसबुक के ग्रुप और पेज पे भी अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।